हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फ्रंट पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल पेपर लीक प्रकरण पे जो जांच होने वाली है वो कहाँ तक आगे बढ़ी है या उस मैटर पे कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके अलावा एक जैसे इस मैटर पे सीजीएल मैटर पे एक और केस दाखिल हुआ है। ठीक है, एक थाना है रातू थाना, उस पर एक और केस दाखिल किया है। कौन किया है, क्या किया, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे। उसके अलावा एग्जाम कैलेंडर जो है कि जैसे सीजीएल के हम लोग तो जो केस तो चल ही रहा है और सीजीएल मैटर, लेकिन उसके अलावा हम लोग को अपने पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। तो एग्जाम कैलेंडर कब तक जारी होने की संभावना है, किस किस एग्जाम कब 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 होने का अंदेशा है, उस पर बात करेंगे हम लोग। उसके अलावा एक वैकेंसीज जो बहुत चर्चा में भी है, आप लोग को ये पता होगा कि दरोगा वैकेंसी बहुत संभावना है कि बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीट तो नहीं है, लेकिन उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये कब तक आने की संभावना है और इस पे कितना सीटें रह सकती है। ठीक है, और इसका कोर्स क्या होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्लासेस क्या होगी। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले गृह विभाग। तो इस पे है कि जो सीजीएल के मैटर पे आप लोग को पता होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा तो आपको पता होगा हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर है वो उनके द्वारा सीआईडी जांच का आदेश दिया गया था और छात्रों की मांग है कि सीआईडी ने सीबीआई जांच होगी। ठीक है, खैर सीबीआई का तो लेके केस चल रहा है, लेकिन जो सीबीआई सीआईडी जांच है उस पर कहाँ तक प्रोसेस आगे बढ़ी है। तो गृह विभाग है वो एक लेटर इश्यू करके एक तैयारी जो प्रोसेस कर रही है वो तैयारी कर रही है कि इस पे एक एफआईआर हो। ठीक है, काहे कि एक जो जब पेपर लीक के जब बात सामने आई थी उस टाइम एक ऑनलाइन केस रजिस्टर हुआ था। ठीक है, ऑनलाइन केस, उसी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज करने के लिए गृह विभाग अपना एक पत्र प्रेषित किया है। चलिए देखते हैं कि उसके ऊपर क्या न्यूज है। ठीक है, तो ये आज का करंट पेपर का न्यूज है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं कि सीजीएल प्रश्न पत्र लीक मामले में केस दर्ज कराने की तैयारी शुरू हुई है। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ही कदम इसको आप मान सकते हो, क्योंकि जो डायरेक्ट जो तैयारी जांच होती है कोई भी कमेटी बना के तो उस पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब केस होती है कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उस पे प्रेशर तो रहता है, लेकिन जो डायरेक्ट प्रेशर जो होता है कोई कमेटी पे, वो प्रेशर एफआईआर दर्ज होने के बाद कम हो जाता है। और जब कहा जाता है कि मान लीजिए आप जो हाई कोर्ट का किसी पे आदेश रहे तो उस टाइम सरकार का भी वो उतना नहीं चलती है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो छात्रों की डिमांड है सीबीआई जांच हो, सीआईडी ने सीबीआई जांच हो, वो तो सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन फिर भी एक कहा जाता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो उस मैटर पे भी आप यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे है क्या है सीजीएल जो केस करने की तैयारी हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर गृह विभाग ने, देख रहे हैं ना हाई कोर्ट के, तो इसमें क्या होगा ना, मान लीजिए डीसी और एसएसपी सब इस केस में रहेंगे तो वो सरकार के दबाव को डायरेक्ट रिफ्यूज कर जाएंगे। वो बोलेंगे कि यहाँ पे कोर्ट का ये मैटर है, हम आपका नहीं सुन सकते। जो पॉजिटिव जो जो एक्चुअल जो जांच होगी वही हम कर सकते हैं, यहाँ पे ये बात आती है। ठीक है, तो हाईकोर्ट के निर्देश पे गृह विभाग ने सीजीएल परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक से संबंधित आरोपों की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है, यानी कि एफआईआर दर्ज करने के लिए। ठीक है, गृह विभाग से आदेश जारी होने के बाद पूरे मामले में शिकायत एकत्रित कर सीआईडी में केस दर्ज किया जा सकता है। देख रहे हैं ना, पूरे सीआईडी में केस दर्ज होगी। देखिए पहले एफआईआर होने के बाद ही जो हैंडओवर होता है, टेक ओवर होता है वो तो किसी को भी। ठीक है, तो इसलिए पहले एफआईआर दर्ज हो रहा है, उसके बाद सीआईडी को टेक ओवर कर दिया जाएगा ये केस को। मामले में यह भी विचार किया जा रहा है कि रांची पुलिस को मामले में एक ऑनलाइन शिकायत मिली है। देखिए ये चीज सबसे बड़ा जो इस केस में जो छात्र हैं उनकी सबसे बड़ी जीत ये रही कि जब जब पेपर लीक हुआ था हुआ था तो कोई एक राजेश करके कोई एक है। ठीक है, वो ऑनलाइन केस दर्ज किए थे वही दिन। ठीक है, ऑनलाइन सिर्फ इसी के मैटर पर सबसे बड़ी जीत छात्रों को मिली थी, क्योंकि उस दिन एक ऑनलाइन केस और कुछ प्रूफ दे के बोले थे कि क्या हकीकत है अब इस पे जांच करें, लेकिन ना डीसी इस पे जांच कराया थे ना एसएसपी जांच कराया था। इसी को लेके हाईकोर्ट थोड़ा मतलब गुस्सा आया था कि जब ऑनलाइन जांच कोई एफ आई कोई केस रजिस्टर्ड कराया है तो आप उस पर जांच क्यों नहीं कर किए। ठीक है, तो उसी को एक ऑनलाइन शिकायत मिली है। इसके आधार पर मामले में केस दर्ज कर इसके अनुसंधान की जिम्मेदारी जो है रांची पुलिस को दी जा सके। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में सीजीएल परीक्षा प्रश्न पत्र लीक संबंधित आरोप में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें याचिका जो पीआईएल था, कर्ता द्वारा बताया गया कि मामले की प्राथमिकी जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता
है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसी को लेके एक और केस रातू थाना, ठीक है? रातू थाना में दर्ज हुआ है, उसपे क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीजीएल परीक्षा को लेकर रातू में केस दर्ज हुआ है, ठीक है? जैसे हजार ये एक आज का ही न्यूज़ है। हजारीबाग सारूकुदर मांगरो निवासी ट्यूटर राजेश प्रसाद ने 21-22 नवंबर को राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित जैसे सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर रातू थाना में एक अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। ठीक है? यहाँ पे आगे जो क्लू मिलेगा उसका उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? एक मोबाइल धारक पे जिसको जो वीडियो जो वायरल हुआ था आप लोग याद होगा कि कोई लिख रहा था कुछ कागज़ में, उसी के ऊपर केस दर्ज कराया गया है। अब आगे देखिए, प्राथमिकी में राजेश प्रसाद ने, यही है जो राजेश प्रसाद, यही ऑनलाइन दर्ज कराए थे मैटर को, ठीक है? वही टाइम। तो प्राथमिकी राजेश प्रसाद ने अपने छात्र और अभ्यर्थी महतो डी गिरिडीह का निवासी रामचंद्र मंडल के हवाले से कहा है कि जो वीडियो रिकॉर्ड किए थे ना, वही रामचंद्र मंडल है। ठीक है? इसी यही लोग जो दिग्गज 2 प्लेयर थे ना वीडियो रिकॉर्ड जिनका आपको पता नहीं था, यही है रामचंद्र मंडल जी थे, ठीक है? और यहाँ पे जो राजेश प्रसाद है इनका केस करने में बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। तो हवाले से कहा कि 22 नवंबर को बलियापुर केंद्र पहुँचा तो देखा कि परीक्षा शुरू होने से पूर्व एक अज्ञात व्यक्ति मोबाइल से बात कर कुछ लिख रहा था। उसने अपने मोबाइल से तस्वीर उतार ली। यह देख वह कागज़ फाड़कर फरार हो गया। जब आप देखे थे कि रिकॉर्ड करने फिर कागज़ फाड़ के वो निकल गया। इसी तरह की घटना धनबाद, हजारीबाग और रांची में भी देखने को मिली है। मोटा-मोटी इस मैटर पे वो केस दायर किए हैं और अपना स्टूडेंट है ये, एक्चुअली जो राजेश प्रसाद है ये एक टीचर है, ठीक है? तो अपने स्टूडेंट की बात पे वो इन केस किए हैं, ठीक है? तो इस पे भी अब जाँच होने वाली है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि जो भी जाँच हो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर कुछ एक्चुअल एविडेंस है तो पेपर रद्द होना चाहिए और अगर फेक है तो पेपर रद्द तो ऐसे भी नहीं करेगी कोर्ट, ठीक है? और यहाँ पे आप जान लीजिए कि ये कोर्ट अब ये जो वैकेंसीज़ है, सॉरी सीजीएल का जो रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट है ये लंबा दिन जाने वाला है। इसलिए जाने वाला है कि इसके बाद अभी क्या होगा ना, बहुत संभावना है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी केस करेगी 22 तारीख को। अब कहीं सुनने में आ रहा है कि थर्ड पार्टी केस नहीं हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो पास किए हैं उन वो थर्ड पार्टी केस नहीं बनेंगे। लेकिन अगर थर्ड पार्टी केस अगर अगर ये चीज़ अगर रियल में है कि थर्ड पार्टी नहीं बना, तो फिर तो बहुत जल्द इसका सुनवाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन अगर थर्ड पार्टी केस बन गया तो 22 को भी फिर उन लोग इसमें इंटरवेनर बनेगा, उन लोग जिन लोग पास किया है उसके बाद फिर उनसे नेक्स्ट डेट मिलेगा, फिर चलते रहेगा दोनों का फिर सुनवाई। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे अच्छा लगा हो। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम कैलेंडर की, ठीक है? अब ये तो केस फौजदारी चलते रहेगा यार, लेकिन न्यू जो वैकेंसीज़ है जो वैकेंसीज़ आई हुई है उसपे कब तक क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए बहुत जल्द आप लोग को 4 से 5 दिन के अंदर आपको 4 से 5 दिन के अंदर आपको एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिल सकता है। मात्र 4 से 5 दिन में आपको एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? उसमें क्या होगा, सबसे पहला आपका हो सके उत्पाद सिपाही और जो एलडीसी है जो टाइपिंग वाला, ये एग्ज़ाम का आपका डेट बहुत जल्द, और उम्मीद है कि एक एग्ज़ाम आपका अ, जो 11 फरवरी है उससे पहले हो जाए, एक एग्ज़ाम आपका, और पूरी संभावना है ये उत्पाद सिपाही का ही रहे, नहीं तो हो सके एलडीसी का भी रहे, ठीक है? तो आप लोग का जो एलडीसी उत्पाद सिपाही क्लास जल्द होने वाली है, स्टार्ट हो जाएगी। और दरोगा रिक्ति, ये लगभग आपका 5 से 600 के बीच इसे वैकेंसीज़ है, और इसका जो सिलेबस, जो सीजीएल का जो सिलेबस है, सेम सिलेबस इसका रहेगा। दरोगा रिक्ति का सेम टू सेम सिलेबस हर चीज़ में, ठीक है? बहुत सारा वीडियो बन रहा है, ये सिलेबस, वो सिलेबस या लंबा, कुछ नहीं, बस सीजीएल का जो सिलेबस है सेम सिलेबस इसमें रहेगा। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि अब इतना विवाद होने के बाद कहीं चाहे तो आयोग 2 भाग में इसका एग्ज़ाम ले सके, पीटी और मेंस कर सके, ठीक है? हो सके इतना विवाद हो तो। लेकिन यही ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे बस एक और थोड़ा कंट्रोवर्सी होने वाली है ऐज को लेके। पहले ऐज क्या था, 25 साल था जेनुइन जनरल का और 28 साल था ओबीसी का, ठीक है? लेकिन बहुत दिन से ये वैकेंसी नहीं आई है, जिसके बाद से थोड़ा-सा विवाद होने की संभावना है कि जनरल 30 हो जाए और ओबीसी 33 हो जाए, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।